महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव के बेटे विधायक आदित्य ठाकरे को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ शिवसेना को बचाने के लिए आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही में वह नासिक जिले के मनमाड पहुंचे और एक रैली को संबोधित करते हुए बागी विधायकों पर हमला बोल दिया। कह दिया कि शिवसेना से गद्दारी करने वाले हमसे सवाल पूछने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वे इस लायक नहीं है। गद्दारों को तो ये खुद बताना चाहिए कि उन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम क्यों किया, बाला साहेब ठाकरे जी की विरासत के साथ धोखा क्यों किया। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि यदि आप देशद्रोही नहीं होते तो मैं आपके आरोपों और सवालों का जवाब देता। इस तरीके से आदित्य ठाकरे डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आदित्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल अब मांग की जा रही है आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने वाले शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अमित शाह पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद अब बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव की ताकत इतनी नहीं कि वह अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करे। पहले उद्धव अपने दम पर कम से कम एक बार सत्ता में आए और फिर अमित शाह पर बोलने की हिम्मत करे। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव में हिम्मत है तो वह अपने बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट से विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए कहे, क्योंकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे बीजेपी के वोटों के दम पर जीत हासिल किए थे। और इससे पहले बुधवार को शिवसेना की सभा में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जमकर हमला बोल दिया था। उन्होंने कह दिया था कि मुंबई मनपा उद्धव चुनाव में अमित शाह की वोटों के विभाजन की नीति नहीं चलेगी। इस तरीके से अब उन्होंने आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट से विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही है। देखना होगा कि अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बयान का क्या जवाब देते हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला चल रहा है, जिस पर फैसला आना बाकी है, तो वहीं चुनाव आयोग अपने फैसले को सुरक्षित किए हुए है। आखिरकार असली शिवसेना किसकी है? चुनाव चिन्ह धनुष बाण आखिरकार किसका है? एकनाथ शिंदे गुट का या फिर उद्धव गुट का? 27 सितंबर के दिन अगली सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आदित्य ठाकरे से मांग कर लेना उनके विधायक पद से वाकई में यहाँ पर ठाकरे परिवार की मुश्किलों को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस वक्त बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ आखिरकार अब महाराष्ट्र की राजनीति में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।